द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। कुछ दिन पहले जब हिजबुल्लाह के प्रमुख को निशाना बनाया था इजरायली डिफेंस फोर्स ने और नसरुल्लाह को मारा था, तब से ही लोगों ने कहा था कि अब हालात बेकाबू होंगे, हालात भयावह होंगे और इजराइल को अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ हो रहा है। इजराइल के ऊपर ईरान ने सीधे तौर पे अब हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइल्स दागी हैं और वो निरंतर दाग रहा है। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये असली नंबर 500 के आसपास है। वो ईरान जो पिछले 8-9 महीने से, जब से गाजा के ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही थी, सिर्फ बोल रहा था, स्टेटमेंट्स दे रहा था, लेकिन युद्ध के मैदान में नहीं आया था, वो हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत के बाद अब सीधे युद्ध के मैदान में आ गया है। और युद्ध के मैदान में आके उसने हमले वो शुरू किए हैं कि इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इसमें खराब हो गया है। और लोगों का ये भी कहना है कि जो वो इंटरसेप्ट करते थे वो मिसाइल्स को रोक नहीं पा रहा है इजराइल का पूरा डिफेंस सिस्टम। भास्कर ने लिखा है, ईरान ने इजराइल पर 200 ज्यादा मिसाइल दागी। ये कब की बात है? ये अभी जब मैं 1 अक्टूबर की रात को 11 बजे ये वीडियो बना रहा हूं तब का पूरा मामला है। और इस टाइम पर 11 से 1 के बीच में जो हालात बेकाबू हुए हैं ये वो है। ईरान ने इजराइल पर 200 ज्यादा मिसाइल दागी। बोला, नसरुल्लाह की शहादत का पहला बदला। इजराइल ने नागरिकों को बम शेल्टर में जाने को कहा। हालात इतने भयावह हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूं। पहले आप वो वीडियोस देखिए, आपको अंदाजा होगा। ईरान मिलिट्री का जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर पे, उस पे ये वीडियोस डाले हैं, लिखा एंड यू थ्रू नॉट व्हेन यू थ्रू बट इट वाज अल्लाह हु थ्रू। आप इस वीडियो को देखिए जो कंपाइल करके मैं 4 वीडियोस का कुछ वीडियो आपके सामने दिखाता हूं। ये तो आपने एक तरफ देखा, ये एक हिस्सा है, इसके बहुत सारे वीडियोस मौजूद हैं। कुछ वीडियोस इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी जारी किया है, लेकिन ईरान मिलिट्री ने और भी जारी किए हैं, वो भी देख लीजिए। तो ये जो आपने देखा है ये हमला ईरान की तरफ से है। ईरान की मिसाइल्स ईरान ने दागी हैं। और आयरन डोम जो इजराइल का है, जो मिसाइल्स को रोकता है, वो अब नुकसान में आ चुका है, खराब हो रहा है और रोकने में असफल है। ये शायद पहली बार होगा पिछले 10 महीनों में कि ईरान या हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमले खाली जगह पे होते थे, सिंबॉलिक हमले होते थे, सिर्फ दिखाने के हमले होते थे, अब वो असली हमलों में बदल गए हैं। गाजा के लोग तो न जाने कितनी बड़ी संख्या में खत्म हो गए, लेकिन हिजबुल्लाह पे जैसे ही हमला हुआ तो ईरान इस युद्ध में कूद पड़ा है और ईरान इजराइल के सामने खड़ा है। और ये एक वीडियो आपको दिखाता हूं जिसमें सेंसर्ड मैन करके ट्विटर पे जो है उन्होंने लिखा है कि द आयरन डोम इज फेलिंग टू स्टॉप ईरान मिसाइल्स। आयरन डोम फेल हो रहा है, नाकाम हो रहा है ईरान की मिसाइल्स रोकने में। ये सब तेल अवीव पे हमले हो रहे हैं, इजराइल की राजधानी में। इजराइल का कहना है कि उसने लोगों को शेल्टर में भेज दिया है, क्योंकि वहां बॉम्ब शेल्टर्स में जो उसने नीचे बनाए हैं जमीन में, क्योंकि वहां जो सायरन्स हैं वो बजते ही जा रहे हैं। इतने भयावह हमले हैं। ये देखिए आप वीडियो, कैसे जो आयरन डोम है वो फेल हो रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं। और अगर ब्रिक्स न्यूज की माने, BRICS ब्रिक्स न्यूज की अगर माने, तो उनका कहना है कि ईरान ने अधिकृत तौर के ऊपर जो युद्ध है वो डिक्लेयर कर दिया है इजराइल के खिलाफ। डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल। ईरान ऑफिशियली डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट इजराइल। हालात ये हैं कि हम शायद तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं, जो किसी का शायद मकसद हो, लेकिन है बहुत भयावह। अशोक कुमार पांडे साहब ने भी एक वीडियो डाला है और लिखा, अशोक कुमार पांडे जी बड़े पत्रकार और बड़े लेखक हैं। उन्होंने लिखा है, इस बार ईरान की मिसाइलें ना तो खाली जगहों पर गिर रही हैं और ना ही आयरन डोम उन्हें रोक पा रहा है। खाड़ी की जंग अब अगले लेवल पर चली गई है और ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। तो ये तमाम चीजें हैं जो चिंताजनक है, लेकिन ईरान की शायद दुनिया की 7वें नंबर की सेना है, उसका इस युद्ध में उतरना
और ऐसे हालात में जिस तरह का परसेप्शन अब बन रहा है, वो परसेप्शन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ये तो पता है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बड़ी अजीब बात लिखी है, जो एक हास्यास्पद हो सकती थी अगर यहां पर जान माल का खतरा नहीं होता। रॉ फुटेज डाला है उन्होंने, लिखा है कि देखिए ईरानियन मिसाइल्स किस तरह से बरस रही हैं ओल्ड सिटी जेरूसलम में, जो एक होली साइट है मुस्लिम, क्रिश्चियंस और ज्यूज के लिए। दिस इज द टारगेट ऑफ द ईरानियन रिजीम, एवरीवन। सब देखो, ये टारगेट है ईरानियन रिजीम का, ईरान की सेना का, ईरान की सरकार का। दुखद यह है कि 8-10 महीनों से कई रिलीजियस साइट्स के ऊपर जो मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीसस क्राइस्ट वाला जो चर्च हो, जो उनकी बर्थ प्लेस कही जाती है, उस पर हमला होना हो, ये तमाम चीजें अब दुनिया ने देखी हैं। और वो इजराइल जो पिछले 10 महीने से जुल्म ज्यादती की सारी सीमाएं लांघ रहा था, अब वो सीधे तौर के ऊपर एक बराबरी के कॉम्पिटिटर देश के सामने खड़ा है युद्ध में। पर युद्ध समाधान नहीं होता। हम गांधी के देश से आते हैं और सिर्फ डायलॉग, चर्चा जो है वो समाधान है। पर शायद अब चर्चा का कोई कॉलम इजराइल ने नहीं छोड़ा है और अब हालात जो भयावह हैं, आतंकित करते हैं आम नागरिकों को, पर इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। और जो लोग इजराइल का समर्थन करते हो उनको भी सोचना चाहिए कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।